सरस्वती हरिद्वार शहर में आज भोले बाबा के चरणों में खड़ा होकर समस्त हिंदुओं से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं सारे हिंदुओं से आज एक बात कहना चाहता हूं। केरल में जिस तरह से गौ माता को काटा गया, आप क्या समझते हैं कि केवल केरल में गौ माता को काटा जा रहा है या केरल में ही खुलेआम गौ माता को काटा जा रहा है? जहां भी हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है वहीं हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। और गौ माता की तो आप बात छोड़ो, वहीं हमारी बेटियों की बेकदरी हो रही है, हमारी बेटियों के साथ गलत बातें हो रही हैं। आज हिंदू अपने स्वाभिमान को खो चुका है। हिंदू केवल राजनीतिक नेताओं का दलाल बनकर रह गया है। यही हिंदुओं के विनाश का कारण है। यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें आज इस वास्तविकता को समझना होगा कि हमारी जो भी चीज वोट बैंक का आधार बन जाएगी वो चीज हमसे छिन भी जाएगी और उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। आज से 3 साल पहले हम बड़ा सुनते थे, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। बहुत सारे लोग लव जिहाद की बातें करते थे। आज केवल केरल और बंगाल में गौ हत्या की और हिंदुओं पर अत्याचार की बात हो रही है, जबकि मैं जहां खड़ा हुआ हूं हरिद्वार, यहां भी हिंदुओं पर कोई कम अत्याचार नहीं हो रहा। ये हमारी आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन यहां जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मुसलमानों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल एकदम ऐसा केस वहां हो रहे हैं कि जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं कर रहा क्योंकि अभी वहां चुनाव नहीं है। हमारे पास केवल चुनावों के मुद्दे रह गए हैं और हमारी हर चीज केवल चुनावी मुद्दा रह गया है। कैराना, कहां गई कैराना की बातें, कहां गई लव जिहाद की बातें, कहां गए हिंदुओं के मुद्दे? मैं हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को केवल राजनीति का हथियार बना दोगे तो भगवान भी अवतार लेकर आपको बचा नहीं सकेंगे। कम से कम अपने बच्चों पर, जिनको तुमने पैदा किया है, उन पर तो तरस खाओ। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, राजनीति, इस कदर राजनीति मत करो कि तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाए। आज हिंदू केवल राजनीति करने में लगा है। मैं पूरा व्हाट्सएप पे देखता हूं, सोशल मीडिया पे देखता हूं, फेसबुक पे देखता हूं, सारे लोग हर मुद्दे को केवल राजनीति के लिए कैश करना चाहते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप राजनीति करो, लेकिन हिंदुओं पर इस कदर राजनीति मत करो कि हिंदुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आज हम जिस बात को कहते हैं कि कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, बसपा कर रही है, वास्तव में होता यह है कि इन्हें हिंदू विरोधी कर रहे हैं। और वो हिंदू विरोधी इन्हें इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें किसी का भय नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वे हिंदुओं के विरोध की कितनी ही बातें कर लें, हिंदू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वो ये सोचते रहेंगे, जब तक उनकी सोच बदली नहीं जाएगी, और उनकी सोच मैं और आप नहीं बदल सकते। उनकी सोच यदि कोई बदल सकता है तो केवल वो नेता बदल सकते हैं जिन्हें हम अपना वोट देते हैं। हम और लोगों पर प्रेशर बनाने के साथ साथ उन लोगों पर भी प्रेशर बनाएं जिन्हें हर बार हम अपना नेता मानकर, अपना नेता बनाकर वोट देते हैं। आज क्यों नहीं ओवैसी को कोई दंड दिया जाता? आज क्यों नहीं आजम खान जेल के अंदर है? आज क्यों नहीं वे लोग जिन्होंने खुलेआम हिंदुओं के कत्लेआम किए हैं, क्यों जेल के अंदर नहीं है? अगर आडवाणी जी पर, मुरली मनोहर जोशी पर, उमा भारती पर बाबरी मस्जिद वाला कांड 25 साल बाद शुरू हो सकता है, तो मुजफ्फरनगर दंगों का केस आजम खान पर क्यों शुरू नहीं हो सकता? क्यों कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उनकी फाइलें क्यों नहीं खुल सकती? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना के कांड क्यों नहीं खुल सकते? डासना मसूरी में जो पुलिस वालों पर हमला हुआ था वो केस क्यों नहीं खुल सकते? ऐसे हजारों केस हैं, वो क्यों नहीं खुल सकते? हिंदुओं, अपने धर्म के लिए लड़ो, इसे राजनीति की वस्तु मत बनाओ। धर्म राजनीति की चीज नहीं होता। जो धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे वो कभी नहीं बचेंगे, उनका विनाश तो तय है। इसलिए धर्म के लिए अगर कोई बात आती है तो अपनी जान देने के लिए सदैव ही तैयार रहो। यदि धर्म बचेगा तो तुम्हारे बच्चे बचेंगे, धर्म नहीं बचेगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचने वाला, बच्चे भी नहीं बचने वाले। अगर मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में ऐसे ही बढ़ती रही और तुम्हारे नेताओं ने, हम सबके नेताओं ने यदि कोई जनसंख्या नियंत्रण का कठोर कानून नहीं बनाया, तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमानों की जनसंख्या तुमसे ज्यादा हो जाएगी। और एक बार यदि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव भी अवतार लेकर तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। इन छोटे मोटे नेताओं की बात तो तुम छोड़ ही दो। देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी बात को समझने का प्रयास करो मेरे बच्चों। मान जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे पास, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। वरना अपने बेटों को क्या मुंह दिखाओगे जिनका खुलेआम कत्ल होगा,
जैसा कत्ल इराक में यजीदियों के बेटों का हो रहा है। अपनी बेटियों को क्या मुंह दिखाओगे जिनके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद मुसलमान गुंडे जिन्हें मंडियों में बेच देंगे। दिन बहुत बुरे आने हैं अगर तुम संभले नहीं तो। मेरे बच्चों, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।